आज के इस सेशन में हम ओ लेवल के लिए पासिंग मार्क्स क्या है, ग्रेड सिस्टम क्या है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो M1, M2, M3 या फिर M4 का हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग प्रत्येक पेपर का यानी कि प्रत्येक मॉड्यूल का, चाहे वो M1 हो, M2 हो या फिर M3 हो या M4 हो, प्रत्येक पेपर के लिए जो पैटर्न है वो यही होने वाला है। प्रत्येक पेपर का थ्योरी एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल वाइवा भी होगा, यानी कि प्रत्येक पेपर दो फेज में होगा। एक फेज आपका होगा थ्योरी के लिए और दूसरा फेज होगा प्रैक्टिकल के लिए। अगर हम बात करें थ्योरी एग्जामिनेशन के बारे में तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और जो एग्ज़ाम है ये आपका ऑनलाइन होता है और 100 के 100 MCQs होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि 100 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो M1 हो, M2 हो, M3 हो या फिर M4 हो। इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे 30 मिनट यानी कि 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो 90 मिनट में आप लोगों को 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और जो ये 100 मार्क का आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा इसमें कम से कम 33% यानी कि 100 में 33 नंबर लाना कंपलसरी है। इतने तो आपको लाने ही पड़ेंगे 100 में से। वहीं जब उसी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा जो कि 100 मार्क्स का होता है, जिनमें से 80 मार्क्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, यानी कि उन क्वेश्चन को आप कंप्यूटर पे सॉल्व करोगे उसके लिए 80 मार्क्स हैं। देन वाइवा के लिए यहाँ पर 20 मार्क्स होते हैं, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। इसमें भी आपको कम से कम 33 नंबर तो लाने ही हैं 100 में से। और यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। जो ये एग्ज़ाम है ये भी आपका ऑनलाइन होगा, जिसके लिए आपको टोटल 50 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का था एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको पर्टिकुलर मॉड्यूल को पास करना है तो कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए टोटल वेटेज का, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल को कैलकुलेट किया जाएगा। आइए एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने M1 का एग्ज़ाम दिया, तो पहले क्या होगा, M1 का थ्योरी एग्ज़ाम देना होगा और M1 का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा। मान लीजिए आपके M1 थ्योरी एग्ज़ाम में जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 100 MCQs आएंगे, इसमें आपके मार्क्स आते हैं फॉर एग्जाम्पल 52 आउट ऑफ 100। 100 में से कितने आ गए, 52। और प्रैक्टिकल में आपके मार्क्स हैं लाइक 40 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप यहाँ पर चेक करिए कि यहाँ पर कम से कम 33 तो है ही और यहाँ पर भी 33 से ज़्यादा हैं, यानी कि आप इंडिविजुअल पास हो थ्योरी और प्रैक्टिकल में। बट यहाँ पर बोला गया है कि जो भी आपके मार्क्स यहाँ पर आएंगे ना उसका 60%, तो 52 का 60% आप यहाँ पर कैलकुलेट करिए। और इसके बाद में जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं उसका 40%, तो 40 मार्क्स आपके आए थे, 40 का 40%। ठीक है, अब इनको ऐड करिए। इनको ऐड करने के बाद कम से कम 50 होना चाहिए। अगर आपके 50 आते हैं तो आप पास हो जाओगे, और जितने भी मार्क्स आपके आएंगे 50 या फिर 50 से ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ग्रेड देखने को मिलता है। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 0 से 0 कट जाएगा, है ना। इसके बाद में 2 5 जा 10 और यहाँ पर 2 3 जा 6, तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करने पर 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 डिवाइड बाई 5, तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5.2, यानी कि यहाँ पे आ गया वेटेज 31.2। और यहाँ पे चेक करिए तो 0 से 0 कट कैंसल और 0 से 0 4 4 जा 16, तो यानी कि यहाँ पे आ गए 16। तो 31 और 16 को ऐड करने पर, ठीक है, 31 और 16 को ऐड करने पर आएगा 47.2। 47.2 जो कि चूँकि 50 से कम है तो ऐसे में आप हो जाएंगे फेल। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि पर्टिकुलर पेपर में, अगर M1 की बात करें
चाहे M2 की बात करें, M3 की बात करें, M4 की बात करें, उसके थ्योरी और प्रैक्टिकल में कम से कम 33 नंबर लाने ही हैं। देन इसके बाद जो भी आपके थ्योरी में नंबर आएंगे उसका 60% और जितने भी मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में आएंगे उसका 40%। इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपका 50 नहीं आता है, 50 से कम आता है तो आप फेल हो जाओगे। अगर 50 या 50 से ज़्यादा आएगा तो आप पास हो जाओगे। समझ गए ना? मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं ताकि ये जो चीज़ें हैं आपके माइंड से क्लियर हो जाएं। मान लीजिए आपने M2 का एग्ज़ाम दिया और जो M2 का थ्योरी है इसमें 25 मार्क्स हैं और जो प्रैक्टिकल है इसमें आपके 90 मार्क्स हैं। तो आप चेक करिए, कम से कम अलग अलग 33 नंबर तो आने ही चाहिए, बट यहाँ पर आप देखिए 33 से कम है तो आप तुरंत के तुरंत फेल हो जाओगे, यानी कि आप फेल माने जाओगे। बट मान लीजिए आपने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया है ना, अब मान लीजिए आपने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया, फॉर एग्जांपल M1 का पेपर था, तो इसका जो थ्योरी एग्ज़ाम था इसमें आपके मार्क्स 60 हैं और इसी प्रकार से आपने प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिया जिसमें मार्क्स 50 हैं। तो 60 आपको पता है कि 33 से ज़्यादा है तो इसमें आप इंडिविजुअल पास हो, और इसमें भी आपके मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं तो आप प्रैक्टिकल में भी इंडिविजुअल पास हो। बट अब यहाँ पर इन मार्क्स का लिया जाएगा वेटेज, तो 60 का 60% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 60 × 60 डिवाइड बाई 100। इसी प्रकार से 50 का 40% तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 0 0 कैंसल, 5 4 जा 20 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 6 जा 36। तो 36 में 20 को ऐड करने पर आ जाएगा 56। चूँकि 56 50 से ज़्यादा है तो ऐसे में आप पास हो जाओगे और आपको यहाँ पर D ग्रेड मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि जो पासिंग मार्क्स हैं उनको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कि हाँ, ये देखिए मार्क्स को लेकर मैंने आपको बता दिया है। और ध्यान दीजिएगा, जो प्रोजेक्ट होता है इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मार्क नहीं मिलता है, कोई भी मार्क्स नहीं मिलते हैं और ना ही ग्रेड मिलता है। ओनली क्वालिफाई करना होता है, ओनली सबमिट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि 100 में आपको मिनिमम 33 लाने ही हैं और इसके बाद में वेटेज लिया जाएगा। उसमें जब आपका 50 या 50 से ज़्यादा होगा तभी आप पास माने जाओगे। आइए समझते हैं ग्रेड सिस्टम को। तो अब मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया M1 का, ठीक है, M1 का जो थ्योरी है और इधर प्रैक्टिकल है। थ्योरी में आपके कम से कम 33% आ गए, यानी कि कम से कम 100 में 33 नंबर आ गए और प्रैक्टिकल में 33 नंबर आ गए। तो और ओवरऑल मिला के वेटेज के हिसाब से 50 है तो आप पास हो जाओगे। बट मान लीजिए आप थ्योरी में पास हो और प्रैक्टिकल में फेल हो, तो ऐसे में आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। थ्योरी में आप फेल हो, प्रैक्टिकल में पास हो तो भी आपको दोबारा एग्ज़ाम देने होंगे, दोनों के ही, थ्योरी के भी और प्रैक्टिकल के भी। दोनों में आप फेल हो तो भी आपको सिंपल सी बात है दोबारा से देना ही पड़ेगा। अगर आप एब्सेंट हो गए, इसमें एब्सेंट हो इसमें प्रेजेंट हो तो भी आपको देना पड़ेगा, आप फेल माने जाओगे। मान लीजिए थ्योरी में आप प्रेजेंट हो, प्रैक्टिकल में फेल हो तो भी आप फेल माने जाओगे, दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा, थ्योरी का भी प्रैक्टिकल का भी। आइए समझते हैं ग्रेड सिस्टम के बारे में। ग्रेड सिस्टम के बारे में समझें तो अगर आपके मार्क्स 50 से कम आते हैं तो आपको मिलेगा F ग्रेड, जिसका मतलब होता है फेल। अगर आपके मार्क्स 50 या 50 से ज़्यादा और 55 से कम है तो D ग्रेड। मार्क्स 55 या 55 से ज़्यादा हैं लेकिन 65 से कम है तो C ग्रेड। मार्क्स 65 या 65 से ज़्यादा हैं और 75 से कम है तो B ग्रेड। 75 या 75 से ज़्यादा और 85 से कम है तो A ग्रेड। 85 या फिर 85 से ज़्यादा है तो S ग्रेड। सबसे टॉप का जो ग्रेड है वो होता है S ग्रेड, यानी कि सुपर ग्रेड या बोल सकते हो सुपरलेटिव ग्रेड। और उससे कम अच्छा A ग्रेड, उससे कम अच्छा B ग्रेड, उससे कम अच्छा C ग्रेड और उससे अच्छा D ग्रेड। ठीक है, और F का मतलब तो सबसे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ग्रेडिंग सिस्टम। तो मैंने आप लोगों के साथ में एग्ज़ाम पैटर्न, पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया और इसके बाद में ग्रेड सिस्टम, तीनों टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों को अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आइए एग्ज़ाम जिला पे, जहाँ पे आप लोगों को फ्री कंटेंट भी दिया गया है। अगर आपको पेड बैच में इनरोल करना है तो स्टोर पे क्लिक करिए और यहाँ पर आकर बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो और इनरोल नाउ पे क्लिक करके बैच में ज्वाइन भी कर सकते हो।
आपके पास कोई भी डाउट है तो कमेंट आउट कर दीजिएगा। जय हिंद।